माँ, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो कुछ सच है वही सुन रहे हो बेटे। ये सच नहीं हो सकता। माँ, कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि भोला यहीं कहीं गया और कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। माँ, कैसे कह दूं बेटे? भोला को सवेली से गए कितने दिन हो गए, पता नहीं किस साल में होगा। अब वो लौट कर नहीं आएगा वैकुंठ। उसे लौट कर आना होगा माँ, उसे लौट कर आना होगा। माँ, माँ, भोला मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। मैं उसे लेकर आऊंगा माँ। तुम उसे नहीं जानते बेटे, वो अपनी धुन का बहुत पक्का है। वो इस हवेली तब तक लौट कर नहीं आएगा जब तक अपने मकाम को नहीं पा लेता। पर माँ, मकाम तो वो यहां रहकर भी पा सकता है। इस हवेली की हर चीज पर उसका उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। माँ, माँ, इस हवेली में भोला के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा बेटा यहां नहीं है। अपने जज्बात पर काबू पाओ बेटे। हालात और वक्त से इंसान को समझौता करना ही पड़ता है। मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता माँ, किसी से नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए मेरे इन भाइयों को, जिनके सामने इस हवेली में इतनी बड़ी घटना घटी और ये लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। ये सच नहीं है बड़े भाई। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि भोला ने अपनी माँ के समान भाभियों को अपशब्द कहे। झूठ, सफेद झूठ। तुम्हें झूठ कहते हुए शर्म नहीं आती केदारनाथ? केदारनाथ, तुम उस भोला पर अपशब्द कहने का आरोप लगा रहे हो जिसके मुंह में जबान ही नहीं है। अरे वो तो प्रेम के अलावा और कुछ जानता भी नहीं है। वो तो अभी बच्चा है, निर्मल, पावन, पवित्र, जिसके अंदर झूठ और फरेब नाम मात्र को भी नहीं है। आपके उसी पवित्र, पावन और निर्मल बच्चे ने बड़ी भाभी को डैन कहा था। अरे डैन जैसे काम करने वाली औरत को डैन ही कहा जाएगा? मुझे सब पता है शंकरनाथ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसे अपनी बीवी कहते हुए मेरा सर शर्म के मारे जमीन में खड़ा जा रहा है। इन बातों को दोहराने से क्या फायदा है? माँ, इन बातों को मैं फायदे और नुकसान के लिए नहीं उठा रहा हूं, बल्कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बदसूरत सच्चाई छुपी हुई है, उसे खोलने जा रहा हूं। अरे रमा, रमा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस भोला को तुमने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से उसे धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। मैंने किसी को नहीं निकाला, भोला खुद गया अपनी मर्जी से। मर्जी बदली भी तो जा सकती थी। मैं क्यों बदलने लगी किसी की मर्जी? मतलब तुमने ही वो हालात पैदा किए ताकि भोला बेइज्जत होकर हवेली छोड़कर चला जाए। आप मुझे दोष ना दें। तो क्या तुम्हारी प्रशंसा करूं? तुम्हें गले लगाऊं कि तुमने बहुत बड़ा नेक काम किया है? वो पुत्र के समान। बस बहुत हो चुका। अब एक शब्द भी ना कहिएगा। हर चीज की एक सीमा होती है। हालात मैंने पैदा नहीं किए, हालात पैदा किए भोला ने। हालात पैदा किए भोला की शादी ने। चुप! 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 स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष ने तुम सबका दिमाग खराब कर दिया है। तुम सब पागल हो गए हो। भोला तो शादी करने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसकी शादी करवाई है, मैंने। ये सारे जश्न, ये खर्चे, ये सब मैंने किए हैं, मैंने। इसका मतलब तुम सब मुझे भी इस घर से धक्के मार के बाहर निकल दोगे। बात का बतंगड़ मत बनाओ बड़े भैया। जब बात का बतंगड़ बन रहा था तब तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई तुमने?
भोला इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं। स्वामी, 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 आपको मेरी कसम स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कसम तो दूर, तू जैसी डहन की तो छाया से भी बचना चाहिए। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। नहीं स्वामी, मर गया बैकुंठनाथ तेरे लिए। आज से तू बेवा हो गई है। बैकुंठ, माफ करना माँ, दोष तो मैं तुम्हें भी देना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे रोकने पर भी ये लोग रुकने वाले नहीं है, इसलिए इन्हें बदलने के लिए मुझे जाना ही होगा माँ। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकती। आज मैं तुम्हारी आज्ञा ना मानने का पाप भी करने वाला हूं माँ, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं माँ कि तुम्हारी खातिर मैं भोला को वापस इस घर में लाकर ही रहूंगा। स्वामी, नहीं स्वामी, स्वामी नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया, मैं आपको हवेली छोड़कर इस तरह नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटा, तुम मेरा रास्ता मत रोको। अब इस हवेली में मेरा रुकना नामुमकिन है। जिस जगह इंसानियत, सच्चाई और प्यार ना हो, वो जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती। इस हवेली में मेरे बेटे भोला के साथ अन्याय हुआ है। मेरी पत्नी रमा ने उसके नहीं साथ। भैया, उन्होंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ बड़े भैया। क्या माँ को अपने बेटे को दंडित करने का, क्या गुरु को अपने शिष्य को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं होता? स्वामी को कर्म और परिश्रम के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। वास्तव में तुम त्याग, तपस्या और समर्पण की मूर्ति भारतीय नारी हो। तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। पर मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारा अपराधी और कोई नहीं है, मैं खुद हूं। ये जानते हुए भी कि इस हवेली में क्या हो रहा है, मैं अभागा ये हवेली छोड़कर चला गया। क्यों क्यों? यही मेरी भूल थी बेटा। और जो भूल मैं कर चुका हूं उसे ही सुधारना मैं चाह रहा हूं बेटा। मेरा रास्ता मत रोकना। किंतु बड़े भैया, मैं आपको इस तरह बड़ी भाभी को छोड़कर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरी कसम, मां संतोषी की कसम, आज मेरा रास्ता मत रोकना। आज मेरा रास्ता मत रोकना बेटा। मैं भोला को जल्दी वापस लेकर आऊंगा। मैं भोला को जल्दी वापस लेकर आऊंगा, जल्दी वापस लेकर आऊंगा। बड़ी भाभी, खाना खा लो। नहीं, बड़ी भाभी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने कोई भूल नहीं की है। सारी भूल मेरी है, तभी तो ये दंड भोगना पड़ा है मुझे। मेरे स्वामी ने जीते जी मुझे त्याग दिया, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सारा दोष मेरा है।
सारा दोष उस कुलच्छनी का है। उस करमजली के पैरिया भागन है। जब से इस हवेली में कदम रखा है, एक ना एक नई आफत आती रहती है। हाँ बड़ी भाभी, वो खसमखानी भोला को खा गई, बड़े भैया से हवेली छुड़वा दी। उसके रहते हवेली में हम सब जिंदा नहीं बचेंगे, हम सबके सब मारे जाएंगे। वो चुड़ैल हम सबको निगल जाएगी। बड़ी भाभी, आज हमें एक फैसला कर ही लेना होगा। फैसला? कैसा फैसला? उसे इस हवेली से बाहर निकाल देने का। नहीं उमा, नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मतलब बड़ी भाभी, तुम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी और वो चुड़ैल हम सबको निगल जाएगी? तो मैं क्या करूं? उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। नहीं उमा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। जो कलंक मेरे माथे पर लग चुका है वही बहुत है। मतलब बड़ी भाभी, एक के बाद एक? नहीं, अब इस हवेली में कुछ नहीं होगा। इस अभागन के रहते हम आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते बड़ी भाभी। लेकिन हम उसे हवेली से बाहर भी तो नहीं निकाल सकते। वो इस हवेली की बहू है। वो खुद इस हवेली से निकल जाए, ऐसे हालात तो पैदा कर सकते ना हम। हालात? हाँ, जैसे हमने उस निकट्टू भोला को इस हवेली से बाहर निकाल दिया था, वैसे ही इससे काम करवा करवा कर इस पंडित की बेटी को इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। गोलू, गोलू, गोलू कहाँ लगी चोट तुझे? गोलू, गोलू, गोलू कहाँ लगी चोट? गोलू, 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 मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? कहाँ अरे लगी? करमजली अपने पति को खा गई, अब इन बच्चों पर भी तेरी नजर है। नहीं, तू कितनों की बलि लेगी चुड़ैल? तेरे रहते घर में शांति नहीं रह सकती। तू पक्की डायन है, डायन। नहीं माँ, नहीं, सुनीता चाची ने तो कुछ नहीं किया, मैं ही इनसे टकरा गया था। बड़ा आया टकराने वाला, इसे इस रास्ते से आना ही क्यों था? पीछे के रास्ते से पानी लेके आ सकती थी। अरे अभागन, तुझे पता है ना इधर बच्चे खेलते हैं, फिर इधर से पानी लेकर क्यों आई? मैं पानी लेकर पीछे के दरवाजे से आई थी भाभी, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने बहुत आवाज लगाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैं पानी लेकर आगे के दरवाजे से आ गई। तू झूठ बोलती है चुड़ैल, तू जानबूझकर इन बच्चों के रास्ते में आई। ये इसलिए कह रही बड़ी भाभी, जिससे पूरे गांव को पता चले कि हम इससे कितना काम करवाते हैं। नहीं, नहीं भाभी, ये सच नहीं है। यही बात है करमजली, तू जानबूझकर इधर से आई है। आज से तेरा इस दरवाजे से आना जाना बंद। सुना तूने? आज के बाद इस दरवाजे पर तूने पैर रखा तो तेरे पैर तोड़ दिए जाएंगे। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? ये सब साफ कर और जाकर कुएं से पानी भर कर ला, जा। और सुन करमजली, तू पीछे के दरवाजे से आएगी, वो दरवाजा हम खोल कर रखेंगे। हम सब अब सोने जा रहे हैं, समझी तू? जी भाभी। हाँ। देखा बड़ी भाभी, आज मेरी बात पे विश्वास आ गया ना? ये पक्की डायन है, डायन। कुछ भी कर लो, आज के बाद ये इस हवेली में रहनी नहीं चाहिए। बाहर निकाल दो इसे। मैंने तो सुना है मछली, वो बुढ़िया भी तीर्थ यात्रा पर जा रही है। उसके जाने के बाद इसे हवेली से बाहर निकाल देंगे। हाँ, हाँ। हे संतोषी माँ, सुनीति मेरी बच्ची बहुत भोली है, उसके सारे दुख मुझे दे दे और मेरे सारे सुख उसकी झोली में भर दे माँ। जय माँ। ये क्या माँ? मैंने सुना आप जा रही हैं। हाँ बेटी, मुझे जाना ही होगा। नहीं माँ, बड़े भैया
और स्वामी के चले जाने के बाद आप भी चली जाएंगी तो? देख बेटी, मैं भोला की सफलता के लिए संतोषी माँ के हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगूंगी। हर मंदिर में जाऊंगी मैं, हर मंदिर की चौखट चूमूंगी जाकर। भोला की सफलता ही तेरे सारे कष्ट दूर कर सकती है। तीर्थ स्थान पर जाने से मैं आपको रोक भी नहीं सकती। मैं रुकूंगी भी नहीं बेटी। मुझे अपनी संतोषी माँ पर विश्वास है, वो मेरी मन्नत जरूर पूरी करेगी। हाँ, देखना मेरा भोला जरूर वापस घर आ जाएगा। हाँ बेटी। जैसी जैसी भगवती की इच्छा। बेटी, ये कुछ मेवे हैं, खा लिया करना। ऐसे समय पे औरत को भूखा नहीं रहना चाहिए। माँ, मेरी बच्ची। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। बस बस अब मैं और नहीं चल सकता। भगवती संतोषी, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करे मैया। रक्षा करो माँ, कृपा करो। ओम संतोषी देवे नमः। ओम पानी पानी पानी।